आदिकैलाश यात्रियों ने धारचूला में पार्किंग तथा गौरीकुंड मार्ग में साइन बोर्ड लगाने की मांग की। आदिकैलाश यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 5,000 से अधिक यात्री आदिकैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। आदिकैलाश दर्शन कर धारचूला लौटे दिल्ली यूथ हॉस्टल ग्रुप के सदस्यों ने मीडिया से यात्रा के अनुभव को साझा किया। दिल्ली के यात्री प्रेमपाल सिंह ने बताया कि जोलिंगकोंग से गौरीकुंड जाने वाले मार्ग में साइन बोर्ड नहीं होने के कारण यात्रियों को मार्ग में परेशानी हो रही है। साथ ही जोलिंगकोंग में यात्रियों के लिए आपातकालीन स्थिति में मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक यात्री उच्च हिमालय क्षेत्र में गौरीकुंड जा सकें। यात्री राकेश कुमार ने कहा कि धारचूला नगर में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। बढ़ते यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नगर में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यात्रियों को वाहन पार्किंग के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की यात्री डॉक्टर सुधन्या ने बताया कि यात्रा के दौरान बूंदी, छियाले, गरब्यांग, नपलचू, गुंजी, नाबी, कुटी, जोलिंगकोंग व नाबीडांग में संचार सुविधा की अत्यंत आवश्यकता है। आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को जिससे मदद मिल सके, सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। आदिकैलाश यात्रियों ने इनर लाइन परमिट जारी होने की प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग भी की। सभी यात्रियों ने महादेव के दर्शन होने पर खुशी जताई और उच्च हिमालय क्षेत्र की खूबसूरती की तारीफ भी की। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं दिल्ली से आया हूँ। लास्ट 2 to 3 ईयर से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट बढ़ गया, बहुत सारे तीर्थयात्री आने लगे हैं। तो सबसे जो मैंने यहाँ व्यवस्था देखी धारचूला के अंदर ट्रैफिक की देखी। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्किंग का स्लॉट यहाँ बनना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा है, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। अगर जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्टेट में घूमता रहता हूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक बड़ा पार्किंग का बड़ा स्लॉट होता है, तो यहाँ पे वो होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो बड़ी एक जो इनर लाइन परमिट की तो सभी ने कुछ बताया ही है, वो तो एक है यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर इसको ऑनलाइन कर दे सब कुछ, तो जो तीर्थयात्री आ रहे हैं तो पहले से अपना प्री प्लान करके आए, वो यहाँ पे हमारा टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि सबके पास टाइम लिमिटेड होता है, अपने टाइम से बना करके आते हैं। देखिए, रहने खाने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी हर जगह। मतलब धारचूला से लेके हम लोग काला पानी रुके थे। काला पानी कैंप जो था हमारा, जो टेंटेड एकोमोडेशन था, वो भी एक तो वो लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर था, और व्यवस्था भी वहाँ पर भी बहुत अच्छी थी। वहाँ से गौरीकुंड थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा था हमें, और गौरीकुंड हम चल के गए। रास्ता तो स्टीप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रुक के हम कर सके। कुछ लोगों को थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, उनको इमीडिएट अगर मेडिकल हेल्प मिलती थी वहीं पे, तो आई थिंक अच्छा होता था। वहाँ से शायद और कुछ लोग आ सकते थे ऊपर। यहाँ सुविधा तो हमें जो वातावरण मिला इतना अच्छा मिला। मतलब जहाँ बाकी धाम में जाते हैं ना, जो पैसा लगता है मंदिर में इधर इधर, वैसा इधर कुछ नहीं था। आप जाओ शांति से बात दर्शन करो, जो डालना है वो डालो। शिमला में दिक्कत नहीं लगी, मगर आगे थोड़ा जाके जहाँ हाई एल्टीट्यूड है वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। उसके लिए थोड़ा प्रोविज़न हो जाए तो ठीक रहेगा। रहने के सब तरह से, यानी बाकी सब ठीक ही अच्छा है। मेनली तो परमिट्स का है। जैसे हमने लास्ट ईयर अमरनाथ यात्रा किया था, उसमें इतना इजी था कि हमने घर बैठे पूरी तैयारी कर ली। वहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट देना था, मेडिकल का या बाकी के जो भी था, वो सब फॉर्मेलिटी ऑनलाइन हमने कंप्लीट कर दी। हम जम्मू उतरे और दूसरे दिन सुबह में 1 घंटे में हमको पास मिल गया। ऐसी कुछ व्यवस्था होता है तो हमारे काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि हमको उसी चीज़ के लिए सब डॉक्यूमेंट देने के बावजूद हमको 1 दिन एक्स्ट्रा धारचूला में रहना पड़ा। रास्ते में हम जब आदिकैलाश तक गए, वहाँ तक कितनी चेक पोस्ट पर हमको आधा घंटा रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ एंट्री करनी पड़ती थी चेक पोस्ट वगैरह पर। तो अगर हमारे पास पहले से अगर पास ऐसा रेडी है हर एक यात्री का, तो उसमें टाइम नहीं जाएगा, सीधा पहुँचा। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, वो एंट्री हुआ, तुरंत काफ़िला आगे बढ़ा। कि आदिकैलाश में हम लोग पार्वती सरोवर गए, आदिकैलाश के दर्शन कर लिए, लेकिन आगे का जो ट्रैक था वो हमको मीन्स कोई गाइड नहीं था, कहीं भी बोर्ड नहीं है कि कैसे जाना है। हम आजू बाजू में जो भी गांव वाले होते थे उनको पूछ के हम लोग ट्रैक किया, और एक बार 2 टीले थे, उसको पार करने के बाद हमको ट्रैक मिला। अगर पार्वती सरोवर से वो ट्रैक में जाने के लिए कुछ गाइडलाइंस नहीं है, कोई इधर भी एरो नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं दिखाया। अगर वो कुछ ढंग से हो जाए तो एटलीस्ट जो चल के जाना चाहते हैं उस यात्री को वो आसान हो जाए।
स्नो गर्ल मेनका गुंजाल का हुआ नागरिक अभिनंदन। रशिया से धारचूला पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। सामुदायिक पुस्तकालय के तत्वाधान में शनिवार को स्नो गर्ल के नाम से विख्यात माउंटेनियरिंग स्कीइंग में नेशनल चैंपियन मेनका गुंजाल का धारचूला में नागरिक अभिनंदन किया गया। मेनका रशिया के इंटरनेशनल कैंप से प्रशिक्षण लेकर सीधे अपनी मातृभूमि पहुंची। नेशनल चैंपियन मेनका ने विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया। सामुदायिक पुस्तकालय के बैनर तले विकासखंड सभागार धारचूला में आयोजित कार्यक्रम में पलाकोट के प्राचार्य डॉक्टर अतुल चंद ने सम्मान पत्र तथा ताइक्वांडो की इंटरनेशनल चैंपियन उपासना बिष्ट ने सौ उड़ाकर मेनका गुंजाल का स्वागत किया। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, रंग कल्याण संस्था अध्यक्ष दीपक रोंकली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त समिति के संरक्षक शंकर सिपाल, ग्राम पंचायत गुंजी सीमांत जन विकास समिति के हरीश गुंजाल के नेतृत्व में इन संगठनों के सदस्यों ने मेनका गुंजाल को प्रतीक चिन्ह, शॉल आदि भेंट कर उनका स्वागत किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा वंदना एवं स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया गया। सामुदायिक पुस्तकालय की स्थानीय कमेटी के सदस्य असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा नब्याल ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने बताया कि 12 से 22 मई तक रशिया में इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप से लौटकर मेनका धारचूला पहुंची। वहीं 2026 में होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हैं। 2024 में 3 नेशनल इवेंट में मेनका ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल प्राप्त कर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। रंग कल्याण संस्था के संरक्षक अशोक नब्याल, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सिंह गुंजाल, राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अतुल चंद, तहसीलदार राम प्रसाद आर्य, आसाम राइफल के रिटायर्ड कर्नल खीम सिंह एरी, रिटायर्ड कैप्टन पदम सिंह, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने क्षेत्र की ओर से मेनका गुंजाल का स्वागत किया। इस अवसर पर ताइक्वांडो के इंटरनेशनल चैंपियन तथा प्रशिक्षक धर्म सिंह बिष्ट के नेतृत्व में ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने अपने खेल का रोचक प्रदर्शन किया। सामुदायिक पुस्तकालय के संस्थापक जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने कहा कि धारचूला क्षेत्र में यह पहला आयोजन है। इस प्रकार के अन्य आयोजन भी आगे जारी रखे जाएंगे। धुनावानी के आवासीय भवन में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। विकासखंड मुंशियारी के ढूनामानी गांव में आज महेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के आवासीय भवन में अचानक आग लग गई। तेजी से आग ने भीषण रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार का लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नवीन भंडारी ने घटना की जानकारी प्रशासन को देते हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही है। वहीं विधायक हरीश धामी ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता देने के साथ ही मुआवजा देने की मांग की है। आदि कैलाश मार्ग में कार दुर्घटनाग्रस्त 2 महिला घायल, आईटीबीपी ने चलाया रेस्क्यू अभियान। आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट रहे यात्रियों की आज ब्रेजा कार संख्या DL 12CH0286 गणेश नाला से कुटी साइड की ओर 1 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में 4 यात्री, 2 महिला और 2 पुरुष सवार थे। जतिन सिंगल 30 वर्ष हरियाणा, वर्षा कुमारी 26 वर्ष बिहार, शैली यादव 27 वर्ष दिल्ली व कुंदन कुमार 26 वर्ष बिहार निवासी थे। 7वीं वाहिनी ITBP मिर्थी चौकी कुटी के इंचार्ज इंस्पेक्टर राम प्रताप और अन्य जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 घायल महिलाओं को तुरंत घटनास्थल से ITBP कुटी पोस्ट MI रूम में लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। आपको बता दें कि इसी माह आदि कैलाश यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर 3 यात्री कारें पलटी हैं, जिनमें कई लोगों को चोटें लगी, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।